दोस्तों जय हिंद। प्रहार एकेडमी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी। कल से मैं आपको स्टार्ट करूंगा भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि ये जो लोगो आपको दिख रहा है बैच, ये आर्मी के किस कोर का है, किस यूनिट का है। तो ये बलिदान जो शब्द है और इस तरह का जो हथियार हमारा है, ये हमारा आता है पैरा एसएफ, सॉरी पारा एसएफ, यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस, स्पेशल कमांडो जो आर्मी का होता है, उसी का ये बैच है बलिदान। इसी यूनिट में हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब हैं, और इस बैच में एक से एक सुरमा है। इसी बैच से ज्यादातर कमांडो जाते हैं, और जो अंडर कवर एजेंट निकलते हैं वो ज्यादातर इसी बैच से होते हैं, पैरा एसएफ से। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिणी अमेरिका एक महादेश है जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, और इसमें टोटल कुल 12 देश है। टोटल देश कितना है? 12। और सबसे बड़ा देश कौन है? 12 देश में सबसे बड़ा देश तो ऑप्शन कोलंबिया है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, बोल्विया है। ये चारों देश आपको मिलेंगे दक्षिण अमेरिका में ही, लेकिन सबसे बड़ा जो देश है वो आपको ब्राजील है, जहाँ की सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है। और फुटबॉल खेलने वाला यहाँ का जो जितना भी देश आपको देख रहे हैं, पेरू, उरुग्वे, जो भी फुटबॉल खेलने वाला ज्यादातर देश है वो आपको दक्षिण अमेरिका में ही मिलेगा। जैसे ब्राजील फुटबॉल खेलने वाला देश है, अर्जेंटीना फुटबॉल खेलने वाला देश है, पेरू फुटबॉल खेलने वाला देश है, उरुग्वे जहां फुटबॉल की शुरुआत ही, मतलब उरुग्वे सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलने वाला देश उरुग्वे है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ब्राजील। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सिनकोना का पेड़ जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। इसमें देखिए आर्मी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। तकरीबन मैं जो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ आर्मी का, जो क्लास ले रहा हूँ, तो कई एक बार हम देख चुका हूं कि ये क्वेश्चन कि जो कुनैन की दवाई होती है वो किस वृक्ष से निकलता है, कौन से पेड़ से मिलता है। तो उसका राइट आंसर आपका होगा सिनकोना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का एक लेवल और आगे बढ़ गया है कि सिनकोना का जो वृक्ष है जिससे कुनैन की दवाई बनाई जाती है वो किस महाद्वीप में पाई जाती है, वो कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ से वो पूरे दुनिया को दिया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका होगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वत है जो पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, सॉरी पर्वत। तो इसी पर्वत श्रेणी में, इसी पर्वत श्रृंखला में आपको सिनकोना के वृक्ष मिल जाएंगे। तो आपका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी छोटी, सॉरी यहां गलती है, चोटी, यानी कि पर्वत की चोटी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका महादेश है जहां एंडीज पर्वत है, तो उस पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट क्वेटक्वाटो, माउंट एटन, माउंट एंकाकुआ, माउंट किलिमंजारो। तो आपको राइट आंसर है माउंट एंकाकुआ। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ देखिए आंसर आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जिसमें वर्ल्ड का मैं मैप बनाया था। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका दूसरी सबसे बड़ा महादेश है, उत्तरी अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महादेश है, और ये आपका 5वां सबसे बड़ा महादेश है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं फिर आपको बताऊंगा कि ये जो बैच आपका है ये किस, तो मैं बता चुका हूँ कि आर्मी पैरा एसएफ का है। अब आप लोग बताएंगे कि आर्मी का कौन सा यूनिट आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और ये पसंद आपको कब आएगा? जब आप जानेंगे हर यूनिट के बारे में, कौन सा यूनिट भारत के किस युद्ध में, किस मुठभेड़ में, कहाँ पे अपना योगदान सर्वाधिक दिया है, तभी उसके लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा प्रत्येक यूनिट के ऊपर। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है? पूरा पृथ्वी
गोलार्ध में बटा हुआ है। यदि यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है तो ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। और फिर से इसको बंटवारा किया गया है इस रेखा, काल्पनिक रेखा के द्वारा। इधर हो जाता है आपका पूर्वी गोलार्ध और इधर हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस एरिया में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ज्यादातर जो भूखंड है पूरी दुनिया का वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन आपके पहले ही दिन में बताया था, क्वेश्चन बना था इससे कि दुनिया का सर्वाधिक भूभाग किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, लगभग 2/3। दक्षिणी गोलार्ध में आपको कौन सा महाद्वीप मिलेगा, तो एक अफ्रीका का कुछ भाग है और आपको दक्षिणी अमेरिका का भी कुछ भाग है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा आपको दक्षिणी गोलार्ध में ही मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं। ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध को भी दो भागों में बांटा गया है, किस रेखा के द्वारा, कर्क रेखा के द्वारा। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी। फिर उतना ही डिग्री से 23.5 डिग्री से ही दक्षिणी भी गुजरा है, इसका नाम है मकर रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। ये क्वेश्चन रटने की बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो ऑटोमेटिक है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा ही गुजरेगी। कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है, भूमध्य रेखा बीच में है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो यूरोप में है। तो आपको राइट आंसर मकर रेखा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में एक ही देश है। अभी हमने पढ़ा कि बहुत जैसे सबसे ज्यादा देश किस महादेश में है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश है। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, तो एशिया में है। बहुत सारे देश है, चीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, मतलब बहुत सारा, रूस है। लेकिन कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें कौन सा ऐसा महादेश है जिसमें एक ही देश है, तो फिर आपका वही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है और एक ही देश है जो सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीती है आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर। ये वही ऑस्ट्रेलिया है, एक देश भी है और एक संपूर्ण महाद्वीप भी है। यदि इसको कहा जाए तो इसको ऑस्ट्रेलिया को थल सेना से ज्यादा हमेशा जल सेना की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये किसी भी, इसका कोई भी बाउंड्री किसी देश से जमीनी स्तर से नहीं लगा हुआ है। इसके चारों तरफ समुद्र है यानी पानी है। तो जनरली ऑटोमेटिकली बात है कि इसका जो सेना होगा वो सबसे ज्यादा मजबूत सेना होगा, नौसेना। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं कैनबरा। सबसे बड़ा शहर वहां का मेलबर्न है, सबसे पॉपुलर शहर भी मेलबर्न है, लेकिन राजधानी आपको कैनबरा मिलेगा। जैसे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी मुंबई है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े मतलब कॉर्पोरेट सब कहाँ है, मुंबई में। लेकिन राजधानी कहाँ है, दिल्ली में। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे पॉपुलर शहर मेलबर्न है, क्रिकेट, बिजनेस, टूरिज्म, हर तरह से। लेकिन उसकी राजधानी कहाँ है, कैनबरा। इसको हम याद रखेंगे। और यदि लोकेशन पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया यदि हम मानते हैं तो इस कोने में, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व कोने में समुद्र के किनारे स्थित है कैनबरा, और यही उसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19। किस महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब कि वैसा क्षेत्र जहां ज्वालामुखी पहले भी आया है और अभी भी कभी भी आ सकता है, उसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है, एक भी क्षेत्र नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन और था कि कौन सा महादेश है जहां की मरुस्थल है ही नहीं, तो उसका आंसर था यूरोप।
यूरोप में हमारा मरुस्थल नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहां ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका नहीं, यहाँ तो है। यूरोप यहाँ भी है। अफ्रीका में तो सबसे ज्यादा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा आज का है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप आर्मी की तैयारी करते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी कोई नौकरी नहीं है, आर्मी एक पैशन है। यदि आपके दिल में बैठ गया कि मुझे आर्मी में जाना है, पैसे की चिंता नहीं है कि मुझे पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस सपने को साकार करने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा, मतलब कहें तो आपको मैं 1000 जीके पढ़ाऊंगा, उसी के अंदर से आपका टोटल का टोटल जीके मिलने वाला है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? सब जानते हैं। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो पेपर लिख देता है कंगारुओं ने ये कप जीता, कंगारू के ये खिलाड़ी ने ये रन किया, ये आउट किया। तो कंगारू उसका शब्द ही है। कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया। यदि भारत जीतता है तो लिखता है पेपर भारत ने कंगारुओं को 9 विकेट से रौंदा। यदि ऑस्ट्रेलिया जीतता है, कंगारुओं ने भारत के बॉलरों को पस्त किया। तो कहीं भी कोई लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें कॉमन सेंस लगाना है। कंगारू का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। तो कंगारू क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां सबसे सुंदर और राष्ट्रीय पशु कहा जाता है कंगारू को। माय राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। मैं कल भी वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए और क्लास भी लूंगा। कल आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो इंडिया से होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया, लगभग 4 वीडियो बना है। इसका मैं प्लेलिस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कि एक बार आएगा तो पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी एक नजर में आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।